नहीं है तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल सुबह अब घोर बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आधी। जिंदाबाद जिंदाबाद बिट्टू भैया जिंदाबाद 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 रितेश रंजन बिट्टू सिंह जिंदाबाद 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 बिट्टू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बनाए हैं? अच्छा गाना बनाया? हाँ गाना बनाया अपने बिट्टू जी पर जरा सुनाएंगे आप? गाना बनाया कि बिट्टू भैया के अब की जीतावे के बा आ विधायक बनावे के बहो। हम कब्जे का 1,000 तो बसाए यहाँ पर। गर्व है तुमको? कोलोनाइजर पूरा हो रहा दोस्त है क्या? आज बड़ी बड़ी इमारतें जो 10 पिस्तला बना हुआ है कोलोनाइजर की बदौलत है। क्या बात करते हैं? इसमें कोई नहीं डर भय की बात है। मैं बिल्कुल छाती ठोक के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं कोलोनाइजर हूँ। हम लोग जिस आज मानसिक परेशानी से इनके रहते हुए भी अपने बीजेपी के रहते हुए भी जिस मानसिक परिस्थिति से आज 60 साल की उम्र गुजर रहे हैं उससे निजात दिला दीजिए। राजीव नगर आपका है। पैदाइश में अंतर होगा यदि कोई और देगा तो भाई 1 मिनट हम सिर्फ इससे निजात दिला दीजिए और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। ईमानदारी से जी वही प्रयास खाली पूरा हो आज इतना ये प्रयास से आज एक चीज तो आपको विश्वास कीजिए नहीं कीजिए हिलाना शुरू कर दिए। जी हाँ वो हम पढ़ रहे हैं प्रत्येक दिन। अब बहुत जटिल मामला है जो ये समझते हैं टेक्निकल में हम जाके हिला सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उठा के फेंक सकते हैं हिला नहीं सकते। आप यदि चाहेंगे तो उठा के फेंक सकते हैं। समझ में आने लगा अब थोड़ा थोड़ा सब बात समझ में आने लगा। आप देखिए लोग कहता है हम मेयर का चुनाव लड़े। जी मेयर के चुनाव हारने के बाद गवाही में आप ये लोग गए थे अरुणीश चावला के यहाँ। वही अरुणीश चावला से हम DPR बनवाए थे नाला का। स्वाभाविक है आप विधायक है आप श्रेय लीजिए हम मना नहीं करते दम लीजिए। हमारा मानना है कि श्रेय आप विधायक है क्योंकि आप चुने हुए विधायक हैं। ऐसा बात नहीं ना है कि आप MLC हैं कोई आपको बनाया यहाँ के लोग बनाया। हम अगर ये बात रहे तो उनका अपमान हो। हम अपमान नहीं करना चाहते लेकिन 10 साल हो गया ये मैटर। आप राजीव नगर का 1024 तो हिला सकते थे। गोली खाए कि नकली गोली खाए अब क्यों बोलते हैं गोली खाए? बिल्डिंग कैसे टूट रहा था? टूटा 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 हमें ना चाहते तो सरकार में पहल करके जो पहल आज हम लोग कर रहे हैं वही पहल आप भी कर सकते थे। आप भी इसको मुकाम तक कुम्हरारी क्यों आपके पास जितना आपको टास्क दिया गया उस सारा टास्क आप पूरा कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको ताकत नहीं दिए तो बस भाई इतना ही है। इसको लगे रहिए। वो गार्जियन बोले थे आइए डॉक्टर साहब आइए। हम डॉक्टर नहीं नहीं डॉक्टर तो 1 नंबर। हाँ सही बात है। इतना कर दिए कि सबको घिरनी लगा दी। हाँ, सब ना इलाज शुरू हो गया है। बिट्टू जी राजीव नगर में समय आए हुए हैं और कई लोग इस समय यहाँ जनता आपके बीच में है सर। और बराबर मैं देख रहा हूँ कि आप राजीव नगर में आ रहे हैं और लोग राजीव नगर की समस्या से बहुत परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? स्वाभाविक है कोई भी अपने घर को बसाता है। आप एक बात याद रखिएगा जो भी अब लोग अपने घर को बसाएगा कोई वहाँ पर किसी तरह का व्यवधान आएगा तो आने वाला पीढ़ी कोई अपना आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि उस पर आपराधिक आप पर FIR हो? जी कोई नहीं चाहता। जी बिल्कुल। और आने वाले पीढ़ी को क्या देगा? जी क्लीन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बिल्कुल जो क्लीन सर्टिफिकेट नहीं मिला है जी लोग परेशान इसी बात से। बिल्कुल। और सुन लीजिए 4 चुनाव
6 चुनाव हो चुके हैं, फिर भी एक होता है ना कि क्लीन एनओसी मिलना चाहिए, आज तक नहीं। जी तो चलिए इस बार कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकलना चाहिए राजीव नगर के लोगों का, जो एक आपसे उम्मीद है, एक आशा है। 100% उम्मीद है। देखिए एक बात समझिए कि सरकार में अपने बात को आप सही ढंग से रखिएगा तो ऐसा नहीं है कि सरकार आप पर बायस होकर बैठी हुई है, वो आपका काम करेगी ही करेगी, सिर्फ बात को किस तरह से रखा जाए और लगातार आप अपने बात को रखिएगा तो सरकार निश्चित काम करेगी। आप बताइए साहब, इस राजीव नगर से कितना रेवेन्यू मिल जाएगा? आप चाहे बिजली में आप देख लीजिए कितना सब्सिडी मिलता है, करीब 16,000 करोड़ मिलता है। शिक्षा में 35,000 के करीब मिलता है। सरकार इसके लिए बौद्ध नहीं है कि यहाँ से रेवेन्यू कितना हमको आ जाएगा। सरकार बौद्ध है कि आप पेपर आपके साथ बैठ के जितना बैठक हो, बैठ के सही निदान हो। क्या पेच आ रहा है बीच में, क्योंकि इसके पहले मतलब 10 वर्ष से विधायक रह चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है और लोग अब आपसे आशा लगाए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? किसी पर कमेंट हम नहीं करें जी, लेकिन एक बात आप समझिए कि जो टास्क मिला हुआ था 1024 समझे, वो काम करना चाहिए था, चाहे वो विधायक करते, MP करते, वहाँ तक बात को पहुँचाते। ये काम दम जनप्रतिनिधि का है, ये इसको करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को ध्यान ही नहीं दिए, वोट लिए, केवल वोट लिए, केवल वोट लिए। क्या MLA हो या हमारे MP हो, उन्होंने कोई केवल आश्वासन दिए, उस पर कोई पैसा जमीनी काम कुछ नहीं किए आज तक। और इसीलिए इन पर हम विश्वास करते हैं, इन्होंने हिलाया है, उम्मीद करते हैं ये उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए थैंक बस इतना ही उम्मीद है इससे। ठीक। चाचा पीछे हैं, लोग आ गए, लोग आ गए, लोग साथ है भाई। ये भी बहुत एनर्जेटिक जो है, लड़का जो है पूरा एकदम आपका एकदम जयकारा जो है ना हर जगह एकदम पूरा। और नेक दिन इंसान होवे भैया हमारे हो, और इनका केरौरा सभे और करी स्वीकार हो कि बिट्टू भैया के अब की जीतावे के बाद विधायक बनावे के बहो। बिट्टू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिट्टू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डेफिनेटली क्या कहना चाहेंगे सर? जी तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं है ये जो सरकार कर न सके। अगर सरकार के पास ईमानदारी से वस्तुस्थिति को देखते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए अगर प्रस्ताव रखा जाए, बात रखा जाए, तो सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है ना। सरकार तो चाहती है कि यहाँ के लोगों का कल्याण हो। कोई भी कल्याणकारी सरकार है तो वो अपना काम यहाँ के जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करेगी। जी, यहाँ का मैटर ये नहीं है कि मैंने पैसा यहाँ के लोग देने के लिए सक्षम भी नहीं है, उतने सामर्थ्य भी नहीं रह गया है कि जो भी यहाँ घर द्वार जितना जो बना है सब कोई तो पैसा दे करके जमीन खरीद के घर बनाया है। दोबारा पैसा लोग देने के काबिल नहीं है भाई, दे ही नहीं सकता है। आपको क्या समस्या नजर आ रही है? समस्या लगता है कि इतने वर्षों पुराने मामले का समाधान अब के बिट्टू सिंह जी जिस ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो उम्मीद बनती है लोगों के कि इनके प्रयास से अब की बार समस्या का समाधान होना चाहिए। एक तो हमको NDA की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है। हर एक पूरे देश भर में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जिसको घर नहीं है उसको जमीन मुहैया करा रही है, कच्चा मकान को पक्का मकान कर रही है, अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कर रही है, बिना पैसा के निःशुल्क कर रही है। तो हम लोग के साथ क्यों ऐसा सोचा है बिहार अभी तक हो रहा है? क्या है? नहीं, ये बताइए कि बहुत सारे लोग आते हैं, वादा कर देते हैं, चले जाते हैं, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार जो मतलब लगता है कि काम होगा राजीव? इस बार जरूर काम होगा और बिट्टू सिंह जी का हम लोग को भरोसा है। इस बार बिट्टू सिंह के मार्फत से ये काम होगा और ये जन कल्याण की काम है, कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा। ये तो लोक कल्याण का काम है। सब लोग पैसा खरीद के जमीन खरीद के मकान बनाए, कोई इसमें तो गलत काम कुछ है नहीं। बिल्कुल ये सत्य जी। हाँ एकदम जी। क्या बोला आपने? बदलाव अब बहुत जरूरी है जी, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अबकी बार पप्पू जी के बिट्टू जी के पूरा हम लोग समर्थन दे करके बदलाव लाएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? बिट्टू सिंह जी आए हुए हैं, आप लोग क्या उम्मीद है, क्या लगता है आप लोग? पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे भैया को और इस बार लाना है जी। अच्छा, और कैसे आपका जी आपका क्या कहना है? बोलिए। कोई भी चाहेगा नया बदलाव लाने।
अच्छा अच्छा, ये वर्तमान में जो विधायक जी हैं पिछले 10 वर्षों से हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं ये तो बात है, लेकिन लोग तो उनके पास जाके अपनी समस्या रखते थे। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है? निकलते ही नहीं थे। अच्छा। घर से निकलते नहीं थे, अपने आदमी को भेज देते थे, पीओ को भेजते थे कि जाकर तुम बात करो, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अंदर से मतलब लोगों से मिलते ही नहीं थे? नहीं मिलते। अच्छा, आप लोग आई हैं, आप लोग का क्या कहना है, बोलिए। बस यही सब दे दीजिए। अच्छा, वही कहना है। चलिए, तो बहुत से लोग हैं जो कहना चाह रहे हैं। जतन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको यही कहना है कि विधायक जी आज तक तो कार्यकर्ता के काम करवे नहीं किए जी, तो जनता के कितना काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। समझे कि नहीं? इसीलिए राजीव नगर की जनता जो है ना, जनते नहीं, कार्यकर्ता भी पूरा नाराज है। अच्छा, समझे? इन साल तो लगता है कि अगर सरकार जो है बदल सकता है तो बदल दे कैंडिडेट, और नहीं बदलेगा तो जनता स्वयं बदल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत से लोग आते हैं, वादा तो करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग की समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है। बिल्कुल। देखिए, 10 साल का जो कार्यकाल होता है वो बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, और उस कार्यकाल में जनता ये आकलन करती है कि आप हमारे मतलब सुविधाओं के अनुसार आप हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, ये जनता आकलन करती है। जी, लेकिन और यहाँ की जनता ने यह देखा है कि उनके कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में जो है एसएसबी का ज़मीन कब्जा किया गया, वहाँ पर बेरहमी के साथ में आम जनमानस के घरों में घुस करके लोगों को लाठी डंडों से पुलिस प्रशासन द्वारा पीटने का काम किया गया, उन पर जो है एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। दूसरा, जब कार्यकाल माननीय विधायक जी का होता है, उस कार्यकाल में 93 मकान जो है यहाँ पर तोड़ा जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, लोगों को बर्बर तरीके से पीट करके और लोगों को घर में कैद करके। जब भी जनता जो है आवास, ये अस्थाई और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आवासीय प्रमाण पत्र जो है, उसके लिए हम लोग बार बार माननीय विधायक जी से गुहार लगा चुके हैं कि भैया हम लोगों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, यहाँ पर जो है अस्थाई आवासीय मिल रहा है जिसका मतलब वैल्यू नहीं है। अस्थाई आवासीय के लिए जो है इस पर जो है पहल कीजिए, आप काम कीजिए, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रहेगा। लेकिन इस बार लगता है कि 2025 मामला में जस का तस है, इसीलिए यहाँ की जनता ने इस बार यह तय किया है कि इस बार जो है हम लोग विधायक को बदल देंगे, क्योंकि जिस मर्ज की दवा जिस डॉक्टर से नहीं हो पाता है तो बेहतर है कि डॉक्टर को ही बदल दिया जाए। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिट्टू सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिट्टू सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद हो, हमारा नेता कैसा हो, चाय मिलते हैं, रुकिए ना। और क्या लगता है आपको 2025 के विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले राजीव नगर का समस्या बाबू बिट्टू सिंह अपने स्तर से खत्म करने वाले हैं। मैंने चुनाव से पहले हर कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं, एक मिनट में ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। क्या चुनाव से पहले समस्या खत्म हो जाएगी? एकदम खत्म हो जाएगी, कोशिश प्रयासरत हैं और यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि यहाँ की समस्या से अगर कोई निजात दिला सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ही दिला सकते हैं। जी रविशंकर प्रसाद को कहाँ छोड़ देते हैं? जी, कानून मंत्री रहते हुए इतना छोटा सा प्रॉब्लम राजीव नगर को सॉल्व नहीं कर पाए। उतना ही नहीं, नेहरू नगर की नेपाली नगर टूट रहा था, आज भी मिला नहीं महाराज। MP है रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद। मुझे लगता है कि चुनाव में कभी राजीव नगर आए भी नहीं, कभी एक बार भी नहीं दिखाते हैं। राजीव नगर नहीं दिखाते हैं रविशंकर प्रसाद, लेकिन राजीव नगर नहीं आते हैं राजीव और कहते हैं हम MP है यहाँ के। तो आप देख सकते हैं लोग कितने नाराज हैं, कितने गुस्से में हैं। और भाई साहब ने तो यदि जो इस समस्या का समाधान करेंगे वो राजीव नगर जिंदगी भर उनके लिए, राजीव नगर उनके लिए होता है। नहीं तो कोई बीजेपी नहीं, कोई जदयू नहीं, कोई राज्य के लिए बीजेपी नहीं। बाबा जिनको 10 साल दिया गया डबल इंजन में 10 साल रहा यहाँ के इंजन के तेले सूख गया। नहीं, नेपाली नगर टूट रहा था और अब बिहार से बाहर थे। जी,
आप में थे, यहाँ लोग का घर टूट गया, यहाँ लोग मार खाया, जेल गया। आप MLA क्या कहा क्या जी मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनका तो कोई थाना प्रभारी महोदय भी नहीं सुनता। कहते हैं कि भाई हमारा फोन रिकॉर्ड कर ले। अब बताइए कि एक चुनी हुई प्रतिनिधि अगर जनता के लिए अगर खड़ा नहीं रहता है तो जनता उनके साथ कैसे खड़ा रहे? नहीं, यहाँ तो ये शंका होती है, जो थाना जो वसूली करता है वो कहाँ जाता है? अब तो सोच इसकी है जी, बिल्कुल। जो थाना जो वसूली होता है वो कहाँ जाता है? पहले इसका हिसाब देखा जाए, पब्लिक यहाँ का देखे। जी, वसूली करिए कहाँ जाता है? जी एक राजीव नगर में जी दुबाला 2 लाख कहाँ जाता है? वो 1 लाख 2 लाख। नहीं, जब गए हुए प्रतिनिधि आपके साथ नहीं है तो कुछ वोट लेने के लिए समय कैसे चला है? आते दौड़ के आते हैं। ये तो मौसम वैज्ञानिक वाला हाल हो गया। नहीं, मौसम जैसे ही आया 10 साल में मिला सबसे बड़ा मौसम विज्ञान, और उसके बाद हमारे चौरसिया जी है मौसम विज्ञान। उनका क्वालिटी एक ही है जो गंगा प्रसाद जी के बेटे हैं, और कोई क्वालिटी नहीं। कोई कहना चाहेंगे, क्या लगता है बिट्टू सिंह से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? बिट्टू भैया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए कि ये जीतने के पहले जब इनको कोई चुनाव से मतलब ही नहीं था। अच्छा, अभी मैं एक भैया से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि चुनाव से पहले ही इस समस्या का समाधान। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। ये सच है? हाँ, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बिट्टू भैया के पास गए हैं। हाँ, और मैंने चुनाव तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, उससे आगे बढ़ के हम लोग को मदद, हम लोग को यही रिक्वेस्ट है बीजेपी से कि सर यहाँ के प्रत्याशी बदल दिया जाए। मतलब इस जो वर्तमान में विधायक जी उनसे आप लोग मतलब खफा हैं? देखिए खफा क्या है, एक वक्त था कि जब हम ही लोग उनके लिए एकदम खड़ा हो के उनको जितवाए हैं, खुल के बोलते हैं हम लोग। लेकिन एक समय आया कि जिसके बाद उनमें बदलाव हो गया, चमचों से घिर गया। ठीक है, और जो भी नेता चमचों से अगर गिर जाइएगा तो सर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ना आपने जनता को ही बढ़ा। जी भैया जी क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। वो नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बिना जीते हुए कैंडिडेट जी, लेकिन इस पर है कि बिट्टू सिंह जी को निकालेंगे, निर्दलीय भी निकल जाएंगे अगर टिकट नहीं मिलता है तो। इतना विश्वास है? क्योंकि बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जीते हुए तो विधायक एक बार अइबो नहीं करते हैं, अभी न जीते हुए आगे कम से कम महीने में 2-4 बार आना जाना लगा रहता है। जी तो ऐसा हम लोग को विधायक चाहिए ना। चलिए ठीक है। हम लोग कोई कार्य करता है। सर हम दूसरा बात कर रहे हैं, आप बताइए कि आप 25 लाख या 50 लाख रुपया लगा के घर बनाए, तो घर बनाए हैं आने वाला पीढ़ी को पेन देने के लिए कि वो अगला भी लड़ते रहे। किस बात? हम जब पैसा खर्च किए तो मेरा तो कागज जमीन होना चाहिए, हमको क्लीन पेपर चाहिए। लाखों करोड़ के तो किसान ऋण हो क्या माफ हो रहे हैं, पैसा कोई इशू ही नहीं है। तो रहे हैं सर कि आप 16,000 करोड़ जब सब्सिडी देते हैं बिजली पर, आप अपना बिल उठा के देखिए, उस पर एकदम लिखा हुआ है। आप 36,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर अनुदान देते हैं सालाना। सरकार के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं पैसा तो आप बोलिए कि